सभी लोग जो यहाँ आए हैं और सभी जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, सभी को जय मसीह की। सब खड़े हो जाए, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें इकट्ठे यहाँ लाने के लिए कलीसिया में इस रविवार के दिन जैसे हम इकट्ठे आए हैं। आप हमारे साथ हमारी उपस्थिति में रहे प्रभु, हमें आपके और करीब लेके आए प्रभु। हम हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके गानों के द्वारा हमें स्तुति और आराधना करने में मदद कीजिए प्रभु, और जो हमारे वाक्य के द्वारा हमारे साथ बात करेंगे उन्हें भी आशीष दे प्रभु, कि वो हमारे साथ कुछ वक्त आपके वाक्य के द्वारा हमसे बात कर सके प्रभु। जो आ रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित यहाँ पहुंचा प्रभु, और जो नहीं आ सके प्रभु उनको आशीष कर प्रभु। ये सब आपके नाम में मांगते हैं। तो आज सवेरे भजन संगीता 8 से शुरू करेंगे। सभी हम मेरे साथ पढ़िए भजन संगीता 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप्य है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने भेड़ियों के कारण बच्चों और दूध भोग के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने निर्मित किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप है। कितनी खूबसूरती से लिखा है कि जो कुछ प्रभु ने सृष्टि किया है वो सब हमारे पैर के डल डाला है। हमें क्या है कि प्रभु ने हमें इतना मुख्य रीति में रचाया है, और प्रभु हमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें और उनके करीब ही रहे, ताकि वो जो हमसे बात करे और वो हमसे क्या चाहते हैं वो हम कर सकें। सिर्फ इतना ही चाहते हैं प्रभु। तो हमारी स्तुति और आराधना हमें प्रभु से और करीब लेके आते हैं। तो आज की आराधना में स्तुति और आराधना में हमारे वर्शिप टीम को आगे बुलाना चाहूंगी कि हमें प्रभु से और करीब आने, अपने गाने के द्वारा हमें मदद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह का भवन है। आनंद की भरपूरी लेके आए हैं हम लोग। आमेन, हालेलुया। इतना लोग आनंद की भरपूरी ले आके एक साथ मिला है। हालेलुया। तो कितना आनंद की भरपूरी होना चाहिए यहाँ पे। हालेलुया, बहुत। हालेलुया। हमें स्तुति करने के लिए कभी कभी कारण ढूंढते हैं, स्तुति किस लिए करना है। लेकिन मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय उसका 25वां वाक्य। उसमें लिखा है, एक्ट्स का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25। उसमें लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। आमेन, हालेलुया। कब कर रहे थे स्तुति?
आधी रात को। हालेलुया। और कहाँ पे कर रहे हैं? जेल में। हालेलुया। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्यों जेल में डाला गया उनको। उन्होंने सुसमाचार सुनाया और आत्मा को बाहर कर दिया एक लड़की से, जिसके द्वारा कुछ लोग पैसा बना रहे थे, उनका पूरा कमाई चला गया और इनको ले जाके जेल में डाल दिया और चेन्स में डाल दिया, पैर में भी चेन लगा दिया और वहां बैठ के आधी रात को क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार मेरा जीवन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब सवाल अलग रख देंगे, ठीक है। ये पौलुस और सीलास, उनका मन में भी कोई सवाल नहीं है, ये लोग स्तुति कर रहा आधी रात को बैठ के, पैर चला नहीं पा रहा फिर भी आराधना कर रहा है। लेकिन उससे आगे क्या होता है? 26वां वाक्य में लिखा है, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई, फाउंडेशन हिल गया। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां खुल गई। आमीन, हालेलुया। आज तो हम लोग यहाँ पे आराधना करते हैं, हालेलुया, सिर्फ यहीं पे नहीं और सिर्फ इस बिल्डिंग पे नहीं, इस स्ट्रीट पे नहीं, पूरा शहर में कुछ ऐसे बुद्धियों को, आमीन, हालेलुया, कुछ लोगों को छुटकारा मिलना है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा सवाल सब अलग रखे, दूर रखे। आज हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आगे लिखा है 33वां वाक्य में, उसने 30वां वाक्य में लिखा है, उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसने पूछा? बंदी गृह की अधिकारी। आमीन। जो उनको ये देखना चाहिए कि बाहर नहीं जा रहे, इनको कुछ हो नहीं रहा, वो पूछ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हाल ये सब देखते हुए, उनकी आराधना सुनते हुए, स्तुति सुनते हुए पूछ रहा है, ये पूरा हिल गया, फाउंडेशन हिल गया, इनका पूरा चेन खुल गया। ये सब देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है? तो बोल रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। बाद में ये देखने मिलता है, एक बंदा ले जाके घर में ले जाके उनको खाना खिलाता है, पूरा उसका पट्टी सब बांधता है, सब उसको जितना इनको पहले क्या हुआ था, उनको ले जाके जेल में डालने से पहले मारा गया था, वो सब हीलिंग के लिए पट्टी वट्टी बांधा, वो सब कर दिया। लेकिन ये सब किसके वजह से हुआ? जिस सिचुएशन में वो था, वो स्तुति करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया, कुछ भी हो मैं तो स्तुति करूंगा। हम लोगों को भी आज ये निर्णय लेना है, मेरा जीवन में कुछ भी होने दो ना होने दो, लेकिन मैं स्तुति करते ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रार्थना में क्या होता है। प्रार्थना में क्या होता है? छुटकारा। हालेलुया। प्रार्थना में चंगाई मिलती है। हालेलुया। उसी गाने से हम शुरू करते हैं, विश्वास के साथ, जोर के साथ गाएंगे। हालेलुया। पूरे दिल के साथ गाएंगे। हालेलुया। करे आराधना
छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कब करना चाहिए? निरंतर, हालेलुया, हमेशा, हालेलुया। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारा बीच में, हमारा कलीसिया में, इस शहर में हम लोग छुटकारा देखने पाए। हालेलुया, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। हम लोग स्तुति गाएंगे, हालेलुया, और कन्फ्यूज करेंगे हमारा जीवन में सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने जो दुनिया को रचाया है, आकाश को रचाया है। आज सुबह हमने भजन संगीता 8 में हमने पढ़ा, जिसने रचाया वो हमारे साथ है। हालेलुया। हमको जिसने रचाया हमारे साथ है। हालेलुया। उनका स्तुति गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जग में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जग में से माँ को निकाला। तू वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तू वायदा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया। नाज़र को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभला, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभला। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जग में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जग में से माँ को निकाला। वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा आमेन, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते पिता, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हालेलुया,
हालेलुया, जिसने समुद्र को हालेलुया रचाया है, हालेलुया, इस दुनिया को रचाया है, हालेलुया, हमारे बीच में है, हालेलुया, हालेलुया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हालेलुया। वो वायदा को हालेलुया देख के पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है, जो वायदा किया है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वही यहोवा हमारे बीच में है आज, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पूरा आराधना हालेलुया उनको दे, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा आंखों को बंद करके प्रभु की ओर देखे, हालेलुया। वो हालेलुया उस महान परमेश्वर को, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा जो हमारे साथ है, हालेलुया, हमको जो वायदा किया है, हालेलुया, अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। चाहे घोर अंधकार से हालेलुया जाना पड़े, हालेलुया, फिर भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। उनको बोले हालेलुया, बस तू ही काफी है मेरा जीवन में परमेश्वर। यीशु मसीह हालेलुया, मेरा जीवन में बस तू ही काफी है, हालेलुया। तू ही मेरा दाता है, हालेलुया। तू ही मेरा प्रभु है, हालेलुया। तू ही मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधनाओं के द्वारा हालेलुया प्रभु का नाम ऊंचा उठाए, हालेलुया। ओ हालेलुया, हमारा शकर बरिया सकरे, ओ वी वर्शिप यू, हमारा शिया कोरबासी करेगा। Oh, hallelujah. यहोवा हीरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा शंकाई देता, तेरे गाँवों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देगा मुझे। तू ही काफी है, विश्वास के साथ काफी है, तू ही काफी है। Yehova Shammah
हालेलुया। वो बस तुम ही काफी है प्रभु, हालेलुया। वो हमारा चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हालेलुया। वो बस हमारे जीवन में नहीं, हालेलुया प्रभु, हमारा कलीसिया में, हालेलुया। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है। यीशु काफी है। विश्वास के साथ गाइए यीशु को, हालेलुया। बस यीशु काफी मेरे लिए, हालेलुया। मेरे जीवन में, हालेलुया। मेरे परिवार में, हालेलुया। इस कलीसिया में, हालेलुया। वो हालेलुया, बस तू ही काफी है, क्योंकि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हालेलुया, तुझमें सब कुछ मिलता है यीशु, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया। हमारा जीवन, हालेलुया, आपका हाथ में समर्पित करते हैं पिता, हालेलुया। ये गाते हुए, हालेलुया, बस यीशु काफी है, हालेलुया। हमारा सबका जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं पिता, हालेलुया। हमारा दिल में जो सवाल है, हालेलुया, हम दूर रखते हैं पिता, बस हालेलुया आपको स्तुति करते हैं पिता, हालेलुया। बस तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया पिता, हालेलुया। हर एक, हालेलुया, परिस्थिति में बस तेरी ओर देखेंगे पिता, हालेलुया। बस हमारा छुटकारे के लिए नहीं, हालेलुया, जो हमें सुनता है, हालेलुया, जो हमारा चारों तरफ है पिता, हालेलुया, उनका छुटकारा के लिए, हालेलुया। बहुत लोग आके हमसे पूछे पिता, हालेलुया, हालेलुया, ये विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। इस कलीसिया से, हालेलुया, इस शहर से बहुत लोग आके हमसे पूछे पिता, हालेलुया, जब हम तेरी ओर देखेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, हालेलुया, इस हालेलुया शहर में बहुत लोगों को, हालेलुया, एक छुटकारा का कारण बनने के लिए, हालेलुया, होने पाए पिता, हालेलुया। वो हालेलुया, हमारा सबका जीवन आपका हाथ में समर्पित करते पिता, हालेलुया। वो हालेलुया, वो पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ हमारा बीच में, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। ओ हालेलुया, एक विशेष रीति में, हालेलुया, हम सबको छू ले आज, हालेलुया। वो बस आपकी ओर देखते हैं पिता, हालेलुया। वो हमारा दिल में और कुछ सवाल नहीं है पिता आज, हालेलुया। हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब सवाल हमारे दिलों में नहीं है, हालेलुया। सब आपका हाथ में समर्पित करते हुए, हालेलुया, बस तेरी आराधना, तेरी स्तुति करना चाहते हैं हम लोग, हालेलुया। हमारे लिए नहीं पिता, बस हमारा पीछे, हमारा, हालेलुया, हमारा चारों तरफ, हाले अगल बगल में जितने लोग हैं उनके छुटकारों के लिए, हालेलुया। और उन लोगों के जीवन में, हालेलुया, कुछ बंधन टूटने पाए आज, हालेलुया, हालेलुया। हमारा कलीसिया में कुछ, हालेलुया, चंगाई देखने पाए आज, हालेलुया। हमारा जीवन में कुछ बदलाव देखने पाए पिता, हालेलुया। वो हालेलुया, इस शहर में बहुत लोग आपके करीब आने पाए पिता, हालेलुया। ओ हालेलुया, हम कुछ क्षण ले लेंगे, हालेलुया, बस यीशु मसीह को स्तुति करने, हालेलुया, हालेलुया, गाते हुए, हालेलुया, बस हालेलुया, उनका संगति में, प्रभु की उपस्थिति में खोए हुए, हालेलुया, हमारा सब सिचुएशंस को भूलकर, हालेलुया, प्रभु की ओर देखें, हालेलुया। हमारा दिल में से प्रार्थना उठे, पिता
हमारा जीवन के द्वारा, हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा स्तुतियों के द्वारा बहुत लोग आपका जीवन हालेलुया बदलने पाए पिता हालेलुया। बहुत लोग आपके करीब आने पाए पिता हालेलुया। आमीन। हालेलुया। Oh परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में चल रहा है, हालेलुया, हम सबका जीवन हालेलुया प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया, इस निर्णय के साथ, हालेलुया, इस प्रार्थना के साथ, हालेलुया, मेरा जीवन हालेलुया अनेक लोगों के आशीष का कारण बने, हालेलुया, अनेक जीवन का हालेलुया छुटकारे का कारण बने, हालेलुया। इस शहर में बहुत लोगों को आपका हालेलुया राज्य में लेके आने के लिए हालेलुया मुझे मदद कर देना, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, मुझे मदद कर देना, हालेलुया। मेरा अगल बगल में लोग हैं, हालेलुया, ओ हालेलुया, मेरे साथ कांटेक्ट में जो आते हैं, हालेलुया, उनके साथ हालेलुया उनको प्रभु को दिखाने के लिए मुझे मदद कर देना, हालेलुया। इस शहर में बाहर जाने के लिए, हालेलुया,
लोगों से मिलने के लिए। हालेलुया प्रभु तेरी हालेलुया प्रेम उन लोगों के साथ बांटने के लिए मुझे मदद कर पिता। हालेलुया पवित्र आत्मा की सामत के साथ जाने के लिए मुझे मदद कर पिता। हालेलुया Oh hallelujah, help us, oh God, hallelujah, to move in your authority, oh God, hallelujah, with signs and wonders, oh God, hallelujah. Appa, hallelujah. हम सबका आपका हाथ में समर्पित करते पिता। हालेलुया पवित्र आत्मा से छू ले पिता आज। हालेलुया आज से हमारा जीवन बदल दे पिता। हालेलुया बस हमारे चीजों के लिए हालेलुया नहीं, हमारे हालेलुया छुटकारों के लिए नहीं, हालेलुया हमारा चंगाइयों के लिए नहीं पिता। हालेलुया लेकिन इस शहर में हालेलुया जो लोग आपको नहीं जानते हैं, हालेलुया उन लोगों का छुटकारा के लिए, हालेलुया उन लोगों का हालेलुया चंगाई के लिए, हालेलुया इंटरसीड करने के लिए, हालेलुया विनती करने के लिए हमें मदद कर पिता। हालेलुया हमारे स्तुतियों के द्वारा हालेलुया बहुत लोग आपके करीब आने के लिए मदद कर पिता। हालेलुया हम सबका आपका हाथ में समर्पित करते पिता। हालेलुया तो हमारा जीवन को बदल दे। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया तेरा हवा हमारे बीच में बहने दे पिता। हालेलुया ओ हालेलुया पूरी दिल से प्रभु से मांगे। हालेलुया आज से हालेलुया मेरा जीवन में एक बदलाव देखना चाहता हूं मैं। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हमारा परिस्थितियों को देखते हुए हालेलुया उसमें रोने से हमारा परिस्थितियों बदलता नहीं है। हालेलुया लेकिन हमारा परिस्थितियों से जब हमें निर्णय लेते हैं हालेलुया कुछ भी होने दे मैं प्रभु को स्तुति करते रहूंगा। हालेलुया तब हालेलुया सिर्फ हमारे जीवन में आशीष का नहीं, हालेलुया बहुत लोगों का जीवन में आशीष का एक कारण बन जाता है। हालेलुया प्रभु परमेश्वर में मदद कर पिता। हालेलुया हम सबको आपका हाथ में समर्पित करते पिता। हालेलुया सारे महिमा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। कृपया बैठिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। Nice to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में कितना मजा आ रहा The है। good news for you is that you are very important in the body of Christ. और सबसे बड़ा न्यूज, अच्छी न्यूज ये है कि यू आर Important in the body of Christ. आप बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के शरीर में। You know the saddest thing that you should know, life of a defeated Christian. हाँ, सबसे दुख वाला जो विषय है मसीही जीवन में। Amen. So you should not be discouraged person or defeated person, but in Christ Jesus you are a victorious kings and priests and royal priesthood. आप सब जो मसीही में जो है उसका जो पराजय तब होता है जब वो पराजित जीवन जीता है। So when I say body of Christ, you are so important, just like my body, everything is important. हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि यीशु मसीह का जो शरीर है वैसे हमारा भी एक शरीर है। Like every body, every system in the body should function to be a healthy person. जो भी हमारे तंत्र है वो सही तरीके से अगर काम नहीं करेगा हमारे शरीर के लिए वो सही नहीं होगा। So if the body of Christ to be very strong, every member should be strong. Amen. अगर यीशु मसीह का शरीर को अगर बलवान रहना है उसका हर एक मेंबर जो है शरीर का वो भी बलवान होना जरूरी है। So for example, if I take my body, I have lot of systems like digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, skeletal system, so many systems are there. अगर हम अपने शरीर की बात करें हमारे अंदर भी बहुत सारे यंत्र बहुत है, जैसे कि नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन के जो तंत्र होते हैं वो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पे रक्त बहता है। So many systems. If all the systems works well in my body, then I am healthy. अगर ये हमारे शरीर के जितने भी तंत्र है वो अगर सही रीति से काम करेगा इसका मतलब है कि मैं स्वस्थ हूँ। Amen. Amen. So today I'm going to talk about skeletal system in our body.
और आज जो मैं आपसे जो विषय शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कंकाल का जो तंत्र होता है So हमारे। bones are very important. हड्डी जो है हम सबके लिए बहुत ही So if महत्वपूर्ण the है। bones are very good, no, you can walk, run, sit, do anything you want. You know? हमारे हड्डियां अगर सही हैं तो हम लोग हर एक कार्य कर सकते हैं, अच्छी तरह से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। Okay, so when I say skeleton, the chapter that comes to our mind is Book of Ezekiel 37. हाँ, जब मैं कंकाल की बात करता हूँ हम सबके जीवन हम सबके मन में कौन सा वाला चैप्टर आता है? वो है एजीकियल का, हड्डियों वाला एक पैसेज है वहाँ। So we are going to look into the scripture in Ezekiel 37, 1 to 10 we are going to read. It will be read in Hindi so that it's, we can save some time. एजीकियल का हम पढ़ने जा रहे हैं 37 1 से लेके 10 तक। Somebody can read in Hindi. अगर किसी को मिल गया तो आप जोर से पढ़ सकते हो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनसे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुमसे सांस समाऊंगा और तुम भी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमि डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, यह सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं से समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Amen. Hallelujah. And a great army. एक The last बड़ी verse. सी सेना आखिरी में लिखा है। So before we understand this, let me explain the background of the scripture. ये समझने से पहले इसके पहले क्या हुआ वो हम समझेंगे उस वचन में। I request you to concentrate on these things because it's very important. मैं विनती करता हूँ कि सब लोग ध्यान दें इसके ऊपर। God called his people, Jewish people. परमेश्वर ने अपने लोगों को, यहूदी लोगों को बुलाया। They were in the captives and they were captive in the Egypt. और वो मिस्र राज्य में बंदी थे। They were more than 100 years they were under the captivity of Egypt. और 100 साल से अधिक वो बंदी थे मिस्र राज्य में। And God brought them out to a promised land. और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला और एक अच्छी जगह में लेकर आए। Gave them a land and a king. और उनको एक जगह दी, एक राजा दिया। Made them a great nation. और उनको एक बहुत ही महान राज्य So देश after बनाया। receiving everything, again the people sinned against the God. ये सब होने के बावजूद भी उनके लोग उनके विरुद्ध पाप कर रहे थे। And again God allowed them to go into the captivity of Egypt. और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो वापस से बाबिलोन के गुलामी में चले गए। And the king Nebuchadnezzar will come with a great army, Babylonian army, and he will invade the whole thing
the Israel then take them as captive. और हम देखते हैं कि जो राजा बाबिलोन का था नेबुकदनेस्सर, वो आते हैं इजरायली देश के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें पूरा गुलाम बना के, बंदी बना के अपने देश में ले जाते हैं। So he reduces the Solomon temple to ashes. और सोलोमन ने जो मंदिर बनाया था परमेश्वर के लिए, उसको राख कर दिया उन्होंने। He takes many people as under captivity, Babylon as captives. और उन्होंने काफी लोगों को बंदी बना के लेकर चले। So this was the pathetic condition, and that's the time Ezekiel comes in. ऐसे वाला जो सीन में एजिकियल जो भविष्यद्वक्ता है, वो इस सीन में आ जाता है। So the nation Israel was dead, and but God has a vision for Ezekiel. और जो राज्य है इजराइल का, वो पूरी तरह से मर चुका था, तब परमेश्वर एजिकियल को वहां पे लाता है। So when we read from 1 and 2 verses, the Ezekiel is carried to the valley full of dry bones. हम देखते हैं, जैसे अभी सिस्टर ने पढ़ा था, पहला और दूसरा वचन में एजिकियल को परमेश्वर आत्मा में एक ऐसे तराई में ले जाता है जहाँ पे पूरे सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। So the medical science says there are 206 bones in a body. मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। So lot of bones in the valley. और वहां पे उस तराई में बहुत सारे हड्डियां थे। Bones are scattered everywhere, dry bones, no life. नो लाइफ। तो वहां पे हम देखते हैं तराई में इतने सारे सूखी हड्डियां थे, उसमें कोई जान नहीं थी। So varieties of bones, skulls, backbone, thigh bone, name any bone, there are a lot of bones, miles together, dry and white, just like one white cloth spread over everywhere. As long as you see, the vision, whatever you have, that much dry bones. हम देखते हैं उस तराई में हर एक तरह के हड्डियां थे, बड़ी छोटी, जो भी पार्ट्स है हमारे बोन्स के, वो सभी कुछ पड़े हुए थे। और किलोमीटर तक जहाँ पे भी आप देखो, वहां पे जैसे बिस्तर लगाया हुआ था हड्डियों का। Like this in 11th chapter for Ezekiel, this is a vision of the nation Israel. और ये जो है दृष्टांत है, 11th जो 11वां वचन में हम देखते हैं, दृष्टांत है इजरायली राज्य के लिए। So there was no way for Israel, they were under captivity of the Babylonian. Israel is like a dead and dry bones. और ये परमेश्वर दर्शाना चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो इजरायली लोग हैं, इस तराई में जो हड्डियां हैं उसकी तरह है, बिल्कुल जीवन नहीं है, मरे हुए हैं। It's like a graveyard, no hopes and hopeless situation we can see in the life of Israel. और इससे हमें दिखता है कि इजरायली लोगों का जो जीवन था, बिल्कुल एक कब्रिस्तान की तरह था, सूखा और बिल्कुल जान ही नहीं उसमें। So God gave them the blessings, but because of their sin, they went against the God. Again, they lost and they became dry bones. The condition. परमेश्वर ने उनके बच्चों को, इजरायली लोगों को इतना आशीषित किया, लेकिन वो फिर पाप में चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ये हड्डियों की तरह सूखी हो गई। Exactly, this describes some of us, some of the leaders, some of the churches today. और ये हम देखते हैं आज भी कलीसिया में, हम देखते हैं लीडर्स, हम में से लोग, विश्वासु लोग ऐसे बन चुके हैं, निर्जान। So you look around, everything seems hopeless in my spiritual life. हम देखते हैं हमारे आत्मिक जीवन में सब कुछ एकदम बिना निराश So जनक है। everything gone wrong in my life. I wanted this way, but everything goes this way. हम देखते हैं हमारे जीवन में भी हमें कुछ चीज ऐसे चाहिए, लेकिन उसका पूरा विपरीत हो रहा है हमारे जीवन में। So I expect something, but something goes against me every time. मेरी कोई अपेक्षाएं हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। Why? Because of the dryness in my life. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में सूखापन आया है कहीं तो। I don't know where the dry bones are present in my life. और मैं नहीं जानता कि ये सूखी हड्डियां कहाँ है मेरे जीवन में और कौन से क्षेत्र में है। Which is the area, the dry bones? Is it my family? Is it my, the working place? Is it my church? Where is it the dry bones I'm going through? हम देखते हैं कि ये जो सूखी वाली हड्डी, हम सोचते हैं कि कहाँ है, हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे व्यवसाय में हो सकता है, हमारे बच्चों में हो सकता है। You are in a situation in a spiritual or in a church or whatever it may be. It's like a valley of dry bones, the experience which I'm going through. और जो भी अनुभव से आप गुजर रहे हो, आपको पता है कि वो सूखा पड़ा हुआ है। But
The good news is God asks, can these dry bones live? और अच्छी खबर ये है, परमेश्वर एक सवाल उठाता है एजिकियल के लिए। So Ezekiel, he was asked by God, can these dry bones live? एजिकियल परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर की ये जो सूखी हड्डी जी सकता है वापस से? Exactly the same question God is asking you and me. Can this dry bone in your life live? हाँ, परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही सवाल उठाता है कि तुम्हारे जीवन में जो सूखा पड़ा है, क्या वहाँ जीवन आ सकता है? We do not know which is the area, but you know, I know which is the area where I'm going through this dry bone like dead bones. हम नहीं जानते कि आपके जीवन में कहाँ सूखा पड़ा है, लेकिन आप जरूर जानते हो कि कहाँ वो सूखा पड़ा हुआ है। In the third verse, the हम तीसरे answer, वचन में देखते हैं उसका Ezekiel gives उत्तर। the answer. Third verse, oh Lord, you know. एजिकियल उस सवाल का जवाब देता है कि परमेश्वर आप जानते हो। The Ezekiel is telling God that God, you are in charge of the situation. एजिकियल परमेश्वर को बोलता है कि आप ही हो इस पूरे सिचुएशन पे इंचार्ज। You are in control of the situation. आप पूरे सिचुएशन को जानते हो और आप इसके ऊपर कंट्रोल भी पा रहे हो। So he is saying, God, do whatever you want to do in this situation. और वो परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर आप जो चाहते हो वो इस सिचुएशन में आप करें। Because God knew that with God everything is possible. There is no question of impossibility. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उनके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। If God wanted all these dry bones to live, definitely they are going to live. आमेन। अगर परमेश्वर चाहता है कि ये सूखी हड्डी जीवन पाए और जीवित हो, वो हो सकता है। Amen? आमेन। Hallelujah. So exactly in my life, in your life also, if God asks this question, my son, can these dry bones live? What is your answer? अगर परमेश्वर ने हमसे ये सवाल किया कि आपके जीवन में ये सूखापन है, उधर जीवन आ सकता है क्या, आपका जवाब क्या होगा? What's your answer today? आपका जवाब क्या होगा? It's a challenge for you and for me. ये आप हम सबके लिए चुनौती है ये। Hallelujah. Hallelujah. So this is in my life. Amen. ये मेरे जीवन में है, In your life. आपके जीवन In में some है, of the church's life. किसी कलीसिया के जीवन में भी हो In some सकता of the है, family's life. परिवारों में भी हो सकता है। You need to recognize which is the dry bone in you, and God is asking you, can these dry bones live? आपको जानना है सूखा कहाँ है और परमेश्वर पूछ रहा है कि यहाँ पे जीवन आ सकता है कि नहीं। When you come to the life of a church, जब आप कलीसिया के जीवन के बारे में आते हैं, we have to deal with so many bones, dry bones. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा सूखापन हम कलीसिया में भी देखते हैं। I said 206 bones. मैंने बोला है Medical 206, science. मेडिकल साइंस कहता है 206 हड्डियां। And I'm going to deal with you. I'm going to talk to you about 3 bones which are present in the church, maybe in my life also. मैं आपके साथ सिर्फ 3 हड्डियों के बारे में आज कुछ बताना चाह रहा हूँ। What kind of bones do we see in the church? कौन सी वाली हड्डियां हम कलीसिया में देखते हैं? When I say in the church, MHC. जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ, मैं एमएचसी की बात कर Sometimes what happens, after message, wow, this message was for my wife. कभी कभी हमें लगता है कि मैसेज के बाद सब बोलते हैं कि मेरी पत्नी के लिए था ये वाला Oh, message। this message was for my neighbor. Wonderful message. ये वाला जो मैसेज था आज जो पासबान ने बोला वो मेरे पड़ोसियों के लिए एकदम फिट होता है। Oh, not to my church, somebody's church. ये Maybe some church we mention also. मेरा कलीसिया नहीं, किसी और कलीसिया की बात हो रही थी। I want to tell you, the message is first of all for me, for the preacher. ये जो मैसेज सबसे पहले मेरे लिए है, जो ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, And to you, women. और फिर उसके बाद जो सुन रहे हैं आपके लिए। So what kind of bones do we find in the church? कौन सी वाली हड्डियां हम कलीसिया में देखते हैं? Number 1. सबसे पहले So I'm going to talk only 3 bones because on 206 bones I may not be able to cover. Okay? तो आज मैं सिर्फ 3 हड्डियों के बारे में बोलूंगा, 206 को हाथ नहीं So लगाऊंगा। number 1 is the tailbone. और सबसे पहले है टेल बोन। टेल बोन यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचला भाग। Amen. Tailbone Christians. और इसका नाम होगा अभी से टेल बोन मसीही। So you will find this tailbone Christian in every congregation. हर एक सभा में ये टेल बोन जो मसीह है होंगे जरूर। But today for MHC. Amen. लेकिन आज सिर्फ एमएचसी के हैं। What is this tailbone Christian does actually? और ये टेल बोन मसीही कौन है, ये क्या करते हैं? They will come to the church. वो कलीसिया आते हैं, They'll sit in the church. बैठते हैं कलीसिया में, Every Sunday they come. हर एक
रविवार को आएंगे वो and every Sunday they go. और हर एक रविवार को वापस भी जाएंगे। They do, other than this, they don't do anything else. इसके अलावा वो इतने सिंसियर है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं। Let others do the work. उनको लगता है दूसरे लोग हैं, उनको मौका मिलने दो, वो लोग करने दो काम, I will come and sit. हम सिर्फ आएंगे और बैठेंगे। That's the reason I said in the body of Christ you are important. इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह के शरीर में आप लोग बहुत उपयोगी के हैं। You are not here to come and sit in the church. You are not a tailbone Christian. आमेन। हम लोग कलीसिया में सिर्फ बैठने के लिए नहीं आते, हम लोग टेल बोन मसीही नहीं है। If that is the case, the day you received Christ, no, that day only God would have taken you to the heaven, glory. अगर ऐसा आप जैसे सोच रहे हो कि मेरा काम सिर्फ आके बैठना होता, तो परमेश्वर आपको उसी दिन ले जाता जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं है उसके बाद। But think why God is allowing you to come to the church every Sunday. आप इस बारे में थोड़ा ध्यान करें, सोचिए कि आपको क्यों परमेश्वर हर एक हफ्ते रविवार को चर्च में ला रहे हैं। If I go further, you think only Sunday is enough, but the tailbone Christian, please make it a point that you not only come to the church, you attend other meetings also during the week. मैं जो भी टेल बोन मसीही है उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ संडे आते हैं और चले जाते हैं, आपको लगता है आपका काम खत्म, लेकिन वीकली अगर हफ्ते में कोई मीटिंग्स है, मैं निवेदन करता हूँ कि आप उसको भी अटेंड करें। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, for the tailbone Christian, one scripture I would like to support is this. It is written in 1 Corinthians 15th chapter, 58 verse. I'll read it for you. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. I repeat, work of the Lord, knowing that in the Lord your labors is not in vain. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 कोरिन्थ 15 का 58, सबसे आखिरी वाला वचन। उसमें ऐसा लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, if you do work, you should come out of the tailbone Christianity and you should do the Lord's work. अगर आप परिश्रम करना चाहते हो तो आप टेल बोन मसीही नहीं बन सकते, आपको उसमें से निकलना होगा। Amen? Amen. Can we recognize as a tailbone Christian? Not necessary to everybody, maybe somebody in the church, is a tailbone Christian, you just want to say, but the God is asking, can these bones live? हम ऐसे समझते हैं कि है टेल बोन मसीह है, और परमेश्वर का ये सवाल है उनसे कि ये जो सूखी हड्डी है वो जी सकता है कि नहीं। Amen. Yes, they can. If they come out of that tailbone Christianity mentality and labor for the Lord, you can live. Amen. तो जो टेल बोन मसीही है वो ऐसा है, रहना जरूरी नहीं है, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आप में जीवन डाल सकता है। Amen. Amen. The second bone is the finger bone Christian. और दूसरा जो हड्डी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है उंगली की हड्डी, फिंगर बोन मसीह। The moment I said finger, you understand. जैसी मैंने उंगली बोला तो आपको समझ में आ गया कि कौन लोग है ये। No other business for this Christian, only pointing at, hey, you are not good, you are not good, that is not good, the clock is not good, it is not placed in the right place, the translator is not good, the preacher is not good. Amen? तो ये जो उंगली करने वाले जो मसीह है, उनकी उंगली हर दम सबके ऊपर रहेगा, और जितने भी गलतियां हैं, दोष है, वो निकालते रहेंगे सबके ऊपर से और इर्द गिर्द से। So the praise and worship was not good, the chairs were not good, not good, not good. These people will never take any responsibility, but only pointing at others. और ये जो लोग हैं उनका काम सिर्फ ये है नुक्स निकालना सब में से। Not only that, they will blame others for the situation they got into. और कोई भी सिचुएशन का जवाबदारी वो खुद नहीं लेंगे, वो उनकी गलती भी किसी और के ऊपर वो दोष देंगे। There's one verse for those Christians. उनके लिए भी एक वचन है हमारे बाइबल में, Matthew 7:5. मत्ती का 7:5। Amen. मत्ती का 7:5। Matthew 7:5 gives a wonderful verse. ये बहुत ही सुंदर वचन है।
Please read. एक कपटी पहले अपने आंखों में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका बड़ी भांति देखकर निकाल सके। Hallelujah. Strong word for pointing the finger in others. For these believers, the verse says, "You hypocrites." ये जो लोग हैं, उंगली करने वाले लोग के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन है। परमेश्वर सबसे पहले शुरू करता है कि तू कपटी, हिपोक्रेट। Amen. Hallelujah. So take out the, in order to take out the speck out of others' eyes, you better take out the log out of your own eyes. परमेश्वर वहां पे बोल रहा है कि एक छोटा सा जो तीली है तुम दूसरों के आंखों से निकालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे आंखों में इतना बड़ा लॉग है, उसको पहले आप निकालो। This is very strong word. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वचन है। Amen. So you don't need to point on others, but take out the log out of your eyes before finding fault with others. दूसरों को दोषी ठहराने से पहले अपने आप को देखो, अपने अंदर जो बड़ा सा लकड़ी है वो आंखों से पहले निकालो। Not only that, there is one more verse for you, for me, if I am a finger Christian pointing in. एक और वचन है जो भी लोग उंगली करते हैं उनके लिए। Philippians 2nd chapter 3rd verse. फिलिपींस का 2रा अध्याय 3रा वचन। Do nothing, I'm going to read for you. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourself. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Amen. Esteem others better than yourself. That's the King James version. इसमें इतना साफ लिखा है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Hallelujah. Hallelujah. So that is the word. Can these finger bones live? और फिर वो सवाल है परमेश्वर का, ये जो उंगली करने वाले लोग ये जीवित हो सकते हैं क्या? Yes, they can live as long as the day they realize whatever they sow, they are going to reap. Definitely, this will come to pass. और ये संभव है, वो बदलाव ऐसे वाले लोगों में भी आ सकता है जब वो ये समझ रखेंगे कि जो मैं बो रहा हूँ वो ही मैं काट रहा हूँ। The third bone which I would like to speak to you is jawbone Christian. और जो तीसरा जो हड्डी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है जबड़ा का जो हड्डी है। The man who runs out of their mouth, talking. जो बातों से दौड़ता है। Before anything they get into their mind, the mouth speaketh. वो सोचने से पहले मुंह ने बोल दिया। They will not even understand what it is in the mind. They speak. वो ये समझ भी नहीं पा रहे कि मन ने क्या बोला है, उसके पहले ही वो लोग भाग देते। Their mouth, they put their mouth into motion before anything happens. और उनका जो ये मुंह है वो हरदम एक्शन में रहता है। They are the number one gossipers in the church. और ये सब नंबर 1 कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। Kudana, very nice. So gossipers, they love to gossip. और वो इतने कुड़कुड़ करते हैं और उनको बहुत प्रसन्नता होती है ये जब ये काम करते हैं। Ask them any family they know. किसी भी परिवार का डिटेल्स अगर आपको जानना है तो ये वाले लोगों से आप जाके मिले। Any family in the church, 250 families, they know all 250 families. 250 अगर परिवार है, पूरा डिटेल वो लोग रखते हैं उनके पास। Ask them what is John 3:16. अगर आप उनको जाके पूछो कि यूहन्ना का 3:16 भाई बहन क्या कहता है, Oh brother, that's a wonderful novel written by Shakespeare. तो वो बोलेंगे कि ये बहुत ही अच्छा किताब है जो शेक्सपियर ने लिखा है। Brother, that is not Shakespeare, it's in Bible. तो हम बोलते हैं कि ब्रदर वो शेक्सपियर में नहीं, ये तो बाइबल का वचन है। Oh yeah, see brother, sister, I read lot of scripture books. I got confused. I definitely know is the first book in Old Testament. तो फिर वो बोलते हैं अच्छा बाइबल का वचन एक्चुअली क्या है ब्रदर, मैं बहुत सारे किताबें पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, शायद आप पहली किताब की बात कर रहे हैं पुराने नियम। So this is a knowledge about God, word of God. और ये परमेश्वर का ज्ञान है वचन का। But about other families, they know everything. लेकिन परिवार के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। Hallelujah. So the gossip is the main thing for them. उनके लिए कुड़कुड़ाना सबसे महत्वपूर्ण एक काम है। You tell them, brother or sister, don't gossip.
अगर आप उनको बोलते हो कि ऐसे आप बुरा मत बोलो लोगों के बारे में, Brother, you don't know my problem. लेकिन वो बोलेंगे कि भाई आपको पता नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या है। If I don't gossip, अगर मैंने ऐसा बुराई नहीं किया ना, I get stomach upset. तो मेरा जो पेट है वो खराब हो जाता है। Anything I eat in the solid form, it will come out as liquid form. जो भी मैं सॉलिड फॉर्म में लेता हूँ वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। Very difficult. बहुत ही मुश्किल है ब्रदर, आप क्या बोल रहे हो? Amen. If you talk like this, अगर आपने ऐसा बात किया, if that person talks like this, the next question to this person, brother, which church do you go? तो अगर कोई भाई या बहन ऐसा बात करते हैं तो हमारा सवाल होता है कि आप कौन से चर्च के हो? Who is your pastor? आपका पासबान कौन है? Who is teaching in the fellowship? आपके हिंदी सभा में कौन आपको सिखा रहा है? Oh, brother Sharat preach. ब्रदर शरद सिखा रहे हैं क्या आपको ये सब कुछ? Hallelujah. Hallelujah. You can make famous your pastor, your church, your preacher. Everybody can, make famous. आप जानते हो आपकी वजह से आपका कलीसिया फेमस हो जाता है, आपका पासबान फेमस हो जाता है, आपका जो सिखाने वाला वचन वो भी फेमस हो जाता है। If you really want to gossip, I'll tell you something. अगर आपको वो है आपके अंदर कुड़कुड़ाने का एक स्वभाव, आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ। I recommend you. This is what I received from the Lord. I'm sharing. It's not there in the Bible. I'm sharing my personal experience. ये मेरा पर्सनल जो अनुभव है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। If you really want to gossip, अगर आपको ऐसे बुराई करना है, gossip. करो। But gossip the gospel. Amen. आप जो Gospel. हाँ, आप जो बुराई जो है, मैं बुराई नहीं बोलूंगी, आप हाँ कुड़कुड़ाना जो है आप वचन के लिए कुड़कुड़ाओ। Gossip the gospel. आप वचन के लिए कुड़कुड़ाओ। Go to your neighbor. आपके जो पड़ोसी है उनके पास जाके वचन के बारे में कुड़कुड़ाओ। Do you know Jesus died for you? आप जाके उनसे पूछो कि आपको पता है कि यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं। If a neighbor is not a Christian, wow, is that true? और आपका जो पड़ोसी अगर क्रिस्ती नहीं है तो उसको पूछो कि ये सच्ची है। Then gossip that gospel. Yeah, share the gospel. Pray with that lady, gentleman, and God will be glorified. और उनके साथ जाओ, बैठो उनके साथ, समय बिताओ उनके साथ और उनको सुसमाचार के बारे में कुड़कुड़ाओ उनके साथ। And if the person is a believer, then join together, praise God for what God has done for you. अगर वो अविश्वासु है तो सुसमाचार उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर वो विश्वासु है, प्रार्थना करो परमेश्वर के गौरव के लिए। So tell your person, anybody who meets, do you know Jesus walked on the water? और जिससे भी आप मिलते हो उनको आप सवाल करो, आपको पता है कि यीशु मसीह पानी में चला है? If they know, just together praise the Lord. अगर वो जानते हैं इसके बारे में तो आप एक साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति करो। This is what I mean, gossip the gospel. इसका ही मतलब है जब मैंने कहा आपको कि सुसमाचार का कुड़कुड़ाना अच्छा है। Amen? Amen. Can this bone live? फिर ये सवाल उठता है कि जो हड्डी है वो जीवित हो सकता है? Yes, they can live when they snatch the tongue from the devil and submit to the Lord. हाँ, ये संभव बिल्कुल है जब उनका जो जबान है वो शैतान के उधर से खींच के वो परमेश्वर के हवाले कर दे। Supporting to this, I want to read one scripture from Ephesians 4:29. हम पढ़ेंगे एफिसियंस 4:29. 4:29। Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Amen. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Hallelujah. Hallelujah. So no corrupt communication should proceed out of your mouth. कोई ऐसी बुरी बातें आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। So instead of gossiping, you talk to those people, which edifies, the grace of God will come upon them. तो कुड़कुड़ाने के बजाय कोई ऐसा बात कीजिए जिससे कि उनका जीवन उन्नति उनके जीवन में आए। Hallelujah. हालेलुया। So today I want to challenge you.
आज मैं हम सबको ये चुनौती देता The हूँ, word of God challenges you. परमेश्वर का वचन हम सबको चुनौती देता है। Where do you recognize yourself? आप अपने आप को कहाँ देखते हो? Which is the bone that is dead like dry bone? आपके जीवन में ऐसा कौन सा हड्डी है जो सूखी हुई है? Which is that bone in your life? Is it a jawbone or a finger bone or a tailbone or some collarbone? Which bone are suffering from sickness? आप जांचिए, अपने आप को देखिए, देखो कि कहाँ वो हड्डी सूखी हुई है, जबड़ा वाला है या रीढ़ की हड्डी वाला है, उंगली वाला है, कौन सी वाली हड्डी सूखी है? When you commit yourself, come to the Lordship of Jesus Christ, and God will tell you, speak to these bones. जब आप परमेश्वर की ओर आते हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को आप देते हो, आप परमेश्वर से पूछे कि कहाँ सूखी पड़ी है जहाँ पे जीवन आना चाहिए। You need to speak to these dead bones in your life. आपको इस सूखा हुआ हड्डी आपके जीवन में है, आपको उसको बोलना है, उससे बात करना है, So that they will become a great army. ताकि ये वाली जो सूखी जो हड्डी है उसमें जीवन आए और एक महान सेना बने। In the church, you're going to be a great blessing to others. ताकि आप कलीसिया में एक बड़ा आशीष का कारण बने। The body of Christ will become so healthy. यीशु मसीह का जो शरीर है इसी से तो स्वस्थ रहेगा। Amen. In my own body, something goes wrong. Do you feel good? अगर आपको लगता है आपके शरीर में कुछ अगर गड़बड़ी है, आपको स्वस्थ नहीं लगता है, You feel sick. आपको बीमार लगता है। Anybody likes sickness? किसी को बीमारी पसंद है अपने शरीर में? If you sit, you may not be able to get up because of joint bone, pain. Do you like that situation? आपको ऐसा वाला सिचुएशन या परिस्थिति आपको अच्छी लगेगी जहाँ पे आप बैठे हो, आपका पाँव दर्द हो रहा है, आप उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो? That's the reason God is telling, speak to those dry bones in your life so that you are being a part of the body of Christ. The body of Christ is strong and healthy. इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपने मुंह से उस हड्डियों से बात करो, उसमें जीवन डालो, ताकि आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण रहे, यीशु मसीह के शरीर में आप एक स्ट्रॉन्ग मेंबर रहे। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। May God bless these words. परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। I am blessed and I am sure that you are also blessed. Amen. मैं आशीषित हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आशीषित हुए इस वचन से। This is one of the messages which I taught in my house group. ओके, ये जो वचन है मेरे सेल मीटिंग में मैंने सबसे बांटा था। My cell group is a strong cell group. इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरा जो सेल मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो काफी बलवंत हैं। Every week is a challenging for me to preach because very strong, well built. I mean, they are well versed with the words. They are very strong Christians. हर एक हफ्ता जब मैं मुझे सिखाना होता है, ये बड़ी चुनौती है मेरे लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब यीशु मसीह में उनके वचन में बढ़ रहे हैं आगे। And I thank God for all the grace He has, upon me to preach or teach and to lead praise and worship. My call is actually a praise and worship leader. But anyway, God has already, He taught me that you can also teach the word of God. Amen. Another blessing. ब्रदर कहते हैं कि इनके ऊपर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि वो प्रेज एंड वर्शिप लीड करते हैं, वचन बांटते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये प्रेज एंड वर्शिप लीड करने के लिए इनका हृदय है, लेकिन परमेश्वर अब इनको वचन सिखाने में इनको आगे बढ़ा रहे हैं। So I am growing actually in preaching. मैं वचन सिखाने में बढ़ रहा हूँ। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति। May God bless this word. और परमेश्वर इस वचन को Bless you also. I am also blessed. Amen. Praise the Amen. Lord. सबको आशीष दे। Thank God. सब लोग आशीषित हुए? Amen. चलो खड़े हो जाइए, प्रार्थना। प्रभु आपकी जय हो प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, ये वचन के लिए धन्यवाद कि हम लोग सब आपकी शरीर के हिस्से हैं और हम सबको आपने एक मुख्य काम दिया है प्रभु। प्रभु हमें कृपा दे कि हम वो चीज बने जो आप चाहते कि हम बने प्रभु। हमें कृपा दो कि हम वो काम करें जो आप चाहते कि हम करें प्रभु। प्रभु ऐसा ना हो कि हम वो सब छोड़ के प्रभु अपने आप का कुछ और बन जाए, हम सिर्फ कलीसिया में आके बैठे और कुछ ना करें, या हम सिर्फ दूसरों की कमियां की बात करें, या हम गुड़गुड़ाए, ऐसा ना हो प्रभु। अगर हमारा दिल में और हमारा काम में ये गुड़गुड़ापन है प्रभु,
तो वो हटा दीजिए प्रभु। अगर हमारा स्वभाव में ऐसा है कि हम दूसरों को बहुत ज्यादा उंगली दिखाते हैं और सिर्फ दोष देते हैं और किसी को अपना हाथ नहीं बढ़ाते प्रभु, तो हमें कृपा दे कि ऐसा ना हो प्रभु, कि जहां भी हमें कमियां दिखे उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हमारा हाथ बढ़ाएं और बेहतर करें काम प्रभु। प्रभु कृपा देना प्रभु कि हम गुड़गुड़ाए तो अपना सुविशेष के साथ बारे में गुड़गुड़ाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज जीसस। पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आज और यीशु मसीह के आने तक आपके और मेरे साथ।